नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे हो रही हैं। पूरी दुनिया की नज़र व्लादिमीर पुतिन के इस भारत यात्रा पर टिकी हुई है और दो सवाल बेहद अहम पूछे जा रहे हैं कि क्या व्लादिमीर पुतिन की इस भारत दौरे के दौरान सुखोई 57 जो फाइटर जेट है, इसको लेकर भारत के साथ कोई बड़ी डील होने जा रही है और क्या S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस भारत को दे देगा। ये दो सवाल हैं जो कि डिफेंस सेक्टर से जो पूछे जा रहे हैं। देखिए, पुतिन की भारत की यात्रा जो है उसको बेहद अहम है और अगर कोई भारत का सच्चा दोस्त हर समय हर परिस्थिति में अगर कोई भारत के साथ खड़ा रहा है तो वो है रूस। ये बात जग जाहिर है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस में तमाम उतार चढ़ाव आए, जो कुछ भी हो, लेकिन जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी है तो ऐसे समय में सच्चा दोस्त अगर कोई साबित हुआ है तो वह है रूस। और अब व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे पूरी दुनिया की जो है वो नज़र इस बात पे है। अब देखिए, रक्षा सचिव जो है राजेश कुमार सिंह भारत के, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत का रूस के साथ रक्षा साझेदारी लंबे समय से चली आ रही है और ये कोई खत्म होने वाली नहीं है। भारत फिलहाल 200 से ज़्यादा रूसी फाइटर जेट्स और कई S-400 मिसाइल रक्षा बैटरियां संचालित कर रहा है और जो मई में पाकिस्तान के साथ 4 दिन के संघर्ष के दौरान भी तैनात की गई थी। इस तरह का बयान भारत की तरफ से आया है। इसके अलावा देखिए, ये तो डिफेंस से जुड़ी बातें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अटकलें सुखोई 57 को लेकर है और S-500। अगर Su-57 फाइटर जेट का सौदा रूस के साथ हो जाता है तो ये भारत के एयरफोर्स में ज़बरदस्त इजाफा करेगा मजबूती को लेकर। और S-500 हमने देखा कि पिछले वॉर के समय काफ़ी ज़्यादा कामयाब साबित हुआ था S-400, और उसी तरह अगर S-500 उसका और आधुनिक एडवांस वर्जन है जिसके डील को लेकर भी बातचीत हो सकती है, इस लिहाज से भी ये बेहद अहम साबित हो सकता है। अब देखिए, इसके साथ ही न सिर्फ डिफेंस को लेके बल्कि बिजनेस और इकोनॉमी के लिहाज से भी ये विजिट बेहद अहम होने वाली है। 4 और 5 दिसंबर को इंडिया रूस बिजनेस फोरम की मेज़बानी जो है वो करेगा एक कार्यक्रम की। दोनों देश चाहते हैं कि उनका व्यापार संबंध 2030 तक 100 बिलियन तक पहुंचे। ये रशिया का और भारत दोनों मिलकर इस तरह की बात कर रहे हैं। ये फोरम इस लक्ष्य को मजबूत गति देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। जो ये फोरम हो रहा है, इंडिया रूस बिजनेस फोरम जो होगा, उसमें कोशिश होगी कि दोनों देश का व्यापार जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े। भारत रूस में अपने इंजीनियरिंग उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। भारत ये चाहता है कि रूस में जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं भारत के, उनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सके, जबकि मॉस्को भारतीय खाद्य उत्पादों को विशेषकर सी फूड और अन्य समुद्री वस्तुओं की खरीदने की योजना बना रहा है। रूस ये चाहता है भारत से कि सी फूड को लेकर और जो सी प्रोडक्ट्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए। देखिए, ये पूरी बातें आप भारत पर जिस तरह से टैरिफ लगाए गए थे उसके लिहाज से इसको समझना ज़रूरी है, तब आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर रहेगी कि रूस कैसे एक प्रकार का ऑफर कर रहा है भारत को कि जो चीज़ें आप दूसरे देशों में नहीं भेज पा रहे वो टैरिफ की वजह से आप यहाँ भेजिए, हम उसे खरीदने को तैयार हैं। और वैसी फोरम में डिजिटल सेवाओं के बढ़ते अवसर पर भी चर्चा होगी कि कैसे दोनों देशों के बीच डिजिटल जो सर्विसेज हैं इसको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और दोनों कैसे मिल के काम कर सकते हैं। और वहीं रूस द्वारा भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की खरीद बढ़ाने के रास्ते पर भी विचार किया जा रहा है। रूस ये भी चाहता है कि भारत के जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, दवाइयाँ जो है, इससे जुड़े सामान जो है वो रूस ज़्यादा खरीदे। यानी देखिए, ये जो विजिट है पुतिन की, ये दो मेन इसके दो लिहाज से बेहद अहम है। एक तो डिफेंस से जुड़ी, जो पूरी दुनिया की नज़रें होंगी कि डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या डील्स होती हैं पुतिन से, क्या सुखोई 57 और S-500 जैसे समझौतों पर जो है बातचीत आगे बढ़ जाती है, ये बड़ी नज़र होगी। और दूसरी जो बड़ी बात होगी, ये तमाम जो अलग अलग बिजनेस डील्स हैं इसको लेकर जो इंडिया रूस बिजनेस फोरम में जिस पे चर्चा हो सकती है। और चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे सी फूड हो, चाहे सी प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग वो हो, डिजिटल सर्विसेज हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। देखिए, हमने देखा था कि अभी टैरिफ जब लगाए अमेरिका ने भारत पे, उसके बाद रूस की तरफ से बड़ा ऑफर आया था कि आप जो चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका, वो आप हमारे यहाँ भेजिए, हमारा मार्केट ओपन है आपके लिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा सामान खरीदे। ऐसी तेल को लेकर भी काफ़ी तनाव था। अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत रूस से जो है वो तेल खरीदना बंद कर दे। तो इसको लेकर तमाम चीज़ें हैं जिस पे आगे इस यात्रा के दौरान विचार विमर्श होगा। और देखिए, पुतिन
का भारत दौरा सिर्फ भारत और रूस के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इस पे नज़र होगी, अमेरिका की नज़र होगी, यूक्रेन की नज़र होगी कि पुतिन की प्राइम मिनिस्टर मोदी से क्या बात होती है। ये बेहद अहम होने जा रहा है और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर होने जा रहा है। बिकॉज उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुतिन यूक्रेन वॉर, इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि कैसे भी करके यूक्रेन और रूस के बीच में जंग को रोका जाए। इसको लेके विटकॉफ जो एनवॉय हैं ट्रंप के, वो लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि आज भी एक बेहद अहम बैठक हुई है जिसमें कुशनर भी शामिल हैं, मार्को रूबियो भी शामिल हैं और चर्चाएं हो रही कि कैसे वॉर को रोका जाए। इसमें भारत की भूमिका भी बेहद अहम हो सकती है यूक्रेन और रूस के बीच जंग रुकवाने में। इस सूरत हाल में रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा बेहद अहम होने जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़र इस पर होगी।